जिला मुख्यालय में सिविल लाइन स्थित बंसल ज्वेलर्स पर किस तरह दो महिलाओं ने एक पुरुष ने सफाई से लाखों के सोने के कंगनों पर हाथ साफ कर दिया और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब सोने का मिलान किया गया और उसमें सोना कम पाया गया। ये वारदात सितंबर को हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी तब हुई जब जेवर का सामान का मिलान हुआ। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उस चोरी का खुलासा हुआ। देखिए सीसीटीवी में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कंगन को चुराते और छुपाते हुए दो महिला और एक पुरुष दिख रहे हैं। ये तीन लोग शोरूम पहुंचे हुए थे और इन्होंने कंगन देखते सफाई से चोरी कर ली। ये बंसल ज्वेलर्स के यहाँ कोई कंगन चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें उन्होंने तहरीर दी है। उसमें प्रथम दृष्टया अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनके यहाँ उन्होंने अपना ऑडिट किया होगा तो उसमें उनका चेक हुआ कि उनके यहाँ कोई कंगन गायब है, जिसमें उन्होंने फुटेज वगैरह चेक की है। तो पुलिस भी उसमें फुटेज का अवलोकन कर रही है। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड के पर्व इगास को हर्षोल्लास से मनाने और गांव से शहर गए लोगों में अपने गांव के प्रति प्रेम जगाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने पैतृक गांव में जाकर इगास पर्व को मनाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता प्रतिभाग करेंगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल कोतवाली में एक शिकायती प्रार्थना पत्र कंगना रनावत के विरोध में दिया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ देश विरोधी धाराओं में मुकदमा कायम करके कार्रवाई की मांग की। नगर कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच के बाद शिकायती प्रार्थना पत्र संबंधित व्यक्ति को प्रेषित किया जाएगा। मैं यहाँ आया था विगत 10 नवंबर को एक निजी चैनल में साक्षात्कार के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने यह कहा था कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली वो आज़ादी में भीख थी, असली आज़ादी हमें 2014 से मिली है। तो कंगना रनौत एक भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक होते हुए उन्होंने भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। जो उन्हें बयान दिया वो एक देश विरोधी और भड़काऊ बयान है। उनके इस बयान से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसके अलावा जो उस समय शहीद हुए थे, उन लोगों का उनके द्वारा अपमान किया गया है। लिहाजा कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ और नगर कांग्रेस नैनीताल मल्लीताल कोतवाली में उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आई है, जिसमें मांग की गई कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर उचित कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि कंगना रनावत द्वारा नेशनल टीवी पर जो है एक बयान दिया गया है आज़ादी के संबंध में। उसके संबंध में जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र हमें कांग्रेस जनों की तरफ से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि कंगना रनावत के खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा किया जाए। प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा रिसीव किया गया है। प्रार्थना पत्र जहां से भी संबंधित है जांच करके उनको भेजा जाएगा। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर की कहकशा नूर उस्मानी ने ऑल इंडिया आयुर्वेद 2021 पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट में 31वीं रैंक और उत्तराखंड राज्य में प्रथम रैंक हासिल की और कहकशा के अखिल भारतीय एम्स दिल्ली में नियुक्ति होने से अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। कहकशा की शानदार सफलता से नगरवासियों ने कहकशा के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाइयां दी। जैसे हमें पता चला हमारे साथी नूर हसन सैफी साहब के माध्यम से कि हमारे सुल्तान पट्टी के डॉक्टर आरिफ साहब की बेटी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी हुई, उसी क्षण बहुत खुशी लगी और वो समय निकाल नहीं पा रहे थे। इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड मास्टर सलामत हुसैन साहब और नूर हसन सैफी साहब और हासिम साहब और इलियास साहब आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा कि सुल्तान पट्टी में इस तरीके से बच्चे अगर होनहार बच्चे आगे निकलेंगे तो हमारे सुल्तान पट्टी का नाम आगे जाएगा। और मैं इसके माँ बापों को भी और इसके परिवार वालों को भी बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही इस बच्ची का सहयोग किया पढ़ाई में और बधाई के पात्र हैं आप। खबर बरेली से, जहां दबंगों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन